नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको पार्ट 1 दिया था, जैसे अब मैं आपको पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन का। तो पार्ट 1 में हमने बताया था कि एक सेल्फ कंट्रोलर होता है जो खुद से सारा कुछ कंट्रोल करता है। एक दूसरा कंट्रोलर होता है एक्सटर्नल कंट्रोलर, जो एक डिवाइस होती है जो अपने पैनल बोर्ड में फिक्स रहता है। जैसे सबसे पॉपुलर कंट्रोलर वुडवार्ड का है जो सिंक में चलता है। तो ये कंट्रोलर एक्सटर्नल कंट्रोल के द्वारा ये कम्युनिकेट करके, मान लो, या रिमोट स्टार्ट से उसका सिग्नल ले करके ये अपना काम करता है। तो उसमें ही हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि थोड़ा सा एक्सटर्नल कंट्रोलर पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा इंजन जो है अपना सिंक हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कंट्रोलर का ही पार्ट है जो कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जो इंजन सिंक हो सकता है जिसमें स्पीड स्पीड बाइसिंग, ओके। एक होता है वोल्टेज, वोल्टेज बाइसिंग। ठीक है, दो चीजें हैं। इंजन से रिलेटेड जो है अपना स्पीड है, ये वाला स्पीड बाइसिंग जो है इंजन से रिलेटेड है। अल्टरनेटेड से रिलेटेड जो है ये अपना वोल्टेज बाइसिंग है। ठीक है, दो चीज अलग अलग चीजें हैं। तो थोड़ा सा हम स्पीड बाइसिंग पे अभी बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं, समझाते हैं। हो सकता है आप जानते भी हो मेरे से अच्छा भी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। स्पीड बाइसिंग वह चीजें होती हैं जो हमारे अनुसार, जैसे रिमोटली हम उसको अलग से रिमोट के द्वारा हम स्पीड को ठीक है कंट्रोल कर सकें, स्पीड को कंट्रोल कर सकें। किस स्थिति में होगा? ऑप्शन दो होते हैं। कुछ इंजन कंट्रोल सिस्टम में होता है, जैसे पोटेंशियोमीटर लगे रहते हैं, जिसके तहत भी प्रीवियस नहीं, अभी भी कैट के सारे इंजनों में ऐसा लगा हुआ आता है, जिसके द्वारा पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम लोग स्पीड को वैरी अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम उस स्पीड को, मान लो हमारा ये स्पीड है, ठीक है, मान लो हमारा 1500 में चल रहा है, तो उसको स्पीडो पोटेंशियोमीटर के अनुसार हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं और बराबर भी चला सकते हैं, एज पर ये पोटेंशियोमीटर के थ्रू होगा। तो ये एक्सटर्नल कंट्रोलर क्या करता है कि स्पीड को मॉनिटर करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्पीड को कौन कंट्रोल कर लेगा? ये। लेकिन कब कब कंट्रोल करेगा? जब इंजन के अंदर में इलेक्ट्रिकल गवर्नर लगा हो। इलेक्ट्रिकल गवर्नर अगर लगा होगा तो उसकी हम ऑक्स इनपुट दे करके इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंजन स्पीड कंट्रोल का इलेक्ट्रिकल स्पीड कंट्रोल सिस्टम हो जिस इंजन में, उसको हम सिंक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ये जानकारी आपको दिया। अभी ले चल के मैं आपको थोड़ा सा इंजन दिखाता हूँ कि किस प्रकार से गवर्नर लगे रहते हैं, ताकि आपको क्लियर भी होगा, वही इंजन सिंक होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको अब लेकर के आएंगे स्पीड बाइसिंग एंड वोल्टेज बाइसिंग। ये दोनों चीजें मैं आपको कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, मैं ये दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास जो अभी हमारे पास जो ये जहाँ पे हम आपको सिंक का वीडियो दिखाएंगे, ये जो है अपना हम वुडवार्ड का इजीजेन 2000 के थ्रू हम मतलब कि सिंक कराएंगे, इजीजेन। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। इस जनरेटर पे हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे और कंट्रोल सिस्टम कराएंगे। सबसे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा इंजन सिंक हो सकता है, कौन सा इंजन सिंक नहीं हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था कि जो इलेक्ट्रिकल अपने गवर्निंग स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, उस इंजन को हम सिंक कर सकते हैं। उसमें एवीआर भी स्पीड बाइसिंग का होना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा सा कुछ इंजन आपको दिखाएंगे। हमारे पास 4-5 इंजन है,
तो पहला चीज मैं आपको एक छोटा सा इंजन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक हमारे पास में ये 62 केवीए का जनरेटर है, इसमें देखो ये मैकेनिकल गवर्नर लगा हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल ये क्या होता है कि इसको हम इलेक्ट्रिकली स्पीड के हमारे डिमांड के अनुसार इसके स्पीड को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जब भी होगा तो ये अपना एक फिक्स आरपीएम है जिसके तहत ये चलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। दूसरा जनरेटर हमारे पास 300 केवीए का है, ये लेफ्ट साइड में। तो ये देखो, ये भी जो सिस्टम है, तो इसका भी जो गवर्नर का जो सेटिंग है ये मैकेनिकल है। ये 300 केवीए का जनरेटर है, लेकिन हम इसको भी सिंक नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड वाइज का सिस्टम नहीं है इसमें। अगर इसमें गवर्नर इलेक्ट्रिकल गवर्नर होता तो हम इसको सिंक कर सकते थे। तो ये भी हमारा जो जनरेटर है ये सिंक नहीं होगा। ठीक इसी के बगल में हमारे पास एक 800 केवीए का जनरेटर है, ठीक है। ये 800 केवीए का जनरेटर है, ठीक है। अब ये हमारा सिंक होगा इसलिए क्योंकि इसमें जो है गवर्नर लगा हुआ है। वो चीजें आपको मैं दिखा दूं थोड़ा सा। ये देखो, ये दिखा, ये जो है इलेक्ट्रिकल गवर्नर लगा हुआ है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको ज्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्पीड बाइसिंग यहां से हो जाएगी। और इसका जो एवीआर भी है, तो इसमें हम ये देखो, ये स्पीड बाइसिंग एवीआर लगा हुआ है। एक एक चीज पे जाएंगे तब आपको हम एवीआर का कनेक्शन बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा हम ये बता रहे हैं। अब हम चलते हैं आपको लेकर के कमिंस के जनरेटर में। अब यहाँ पे जो है कमिंस का दो जनरेटर है जो 750 केवीए के न्यू जनरेटर है। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्यों सिंक होगा, कैसे सिंक होगा। इसमें देखो पीटी फ्यूल सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पीटी फ्यूल सिस्टम। और इसी में ये जो लगा हुआ है, ये देखो, ये वायर आपको दिख रही है, ये दो वायर, ये देखो, ये एक्चुएटर को जा रहा है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। ये अपना केटीए 38 इंजन है, ठीक है। तो ये भी अपना सिंक हो जाएगा क्योंकि इसका भी फ्यूल गवर्निंग जो है अपना इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है। और जिस इंजन में फ्यूल गवर्नर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल नहीं होगा वहां पे अपने को दिक्कत आती है और वो सिंक नहीं होती है, ठीक है। तो हमने आज आपको दूसरे वीडियो में बताया कि जो जिस इंजन के अंदर में गवर्नर लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल, वही इंजन सिंक होगा। मैकेनिकल जिसमें होता है वो कभी सिंक नहीं होगा। तो ये हम आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वायरिंग डायग्राम कि कैसे हम क्या करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।